हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निश्चय एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ 3 से 4 इयर्स के बच्चों को हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व सिखाने के बाद में A to Z सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्हें सिखाई जाती है स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद में ही उनको अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं। जैसे स्टैंडिंग लाइन के लिए आप 1 डॉट, 2 डॉट, ये बताना होता है ये स्टैंडिंग लाइन है और स्टैंडिंग लाइन हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। स्टैंड डॉट, जॉइन दिस डॉट, स्टैंडिंग लाइन। और बच्चों को बताना होता है कि हमें पेंसिल होल्डिंग इस तरीके से करनी है। देन स्लीपिंग लाइन डॉट, ये राइट टू लेफ़्ट चलती है, ये बच्चों को बताना होता है। सबसे पहले हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व सिखाते हैं, उसके बाद में ही उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। स्लैंटिंग लाइन में डॉट, दूसरा वाला डॉट थोड़ा टेढ़ा होता है, जॉइन दिस, ये भी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ ही आती है। देन कर्व्स, कर्व्स में 2, 3, ये है राइट कर्व, जॉइन दिस हाफ कर्व, देन दिस। इसे बोलते हैं राइट कर्व। लेफ्ट कर्व, जब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जब स्टूडेंट्स को स्लैंटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व्स आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें सिखाए जाते हैं A to Z। तो सबसे पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स, जैसे एल सबसे ज़्यादा ईजी होता है। स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, एल, अगेन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, एल। तो सबसे पहले उनको सिखाया जाता है एल। स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, टी, एल टी। उसके बाद आई, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, आई, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, आई। तो एल टी आई। उसके बाद एफ, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। एफ बनाते हुए हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो नीचे वाली लाइन होती है वो अपर लाइन से थोड़ी छोटी होती है, ऊपर वाली लाइन से। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, एफ, आई एल एल टी आई एफ, देन एच, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, एच, एल टी आई एफ एच,
स्टैंडिंग लाइन। ई में भी ध्यान रखना होता है, जो ऊपर वाली लाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, स्लीपिंग लाइन। मिडिल वाली लाइन थोड़ी छोटी होती है, स्लीपिंग लाइन। अगेन स्लीपिंग लाइन, ई। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, ई। तो LTIFHE ये बनते हैं स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से। उसके बाद हम बात करते हैं स्लैंटिंग लाइन की। स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले सिखाते हैं ए। इस तरह से डॉट्स बना लेते हैं। स्लैंटिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, then slanting line, then slipping line, ए के बाद सिखाते हैं V। slanting line, then slanting line, V। slanting line, then slanting line, V, A V। then इस तरह से डॉट बनाते हैं। स्लैंटिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, X। ये भी अपवर्ड ही जाएंगे, अप से डाउन की तरफ ही जाएंगे, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्लैंटिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, AVX। उसके बाद बात करते हैं Y की। स्लैंटिंग लाइन, ये ऊपर भी स्लैंटिंग ही जाएगा, छोटा Y। स्लैंटिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, Y, AVX Y। देन स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, Z। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, then slipping line, Z। then M बनाते हुए हम ऐसे 5 डॉट्स बनाते हैं। स्टैंडिंग लाइन, then स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, M। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, M। स्टैंडिंग लाइन, then स्टैंडिंग लाइन, then इस डॉट से इस डॉट को स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं, N। N। W में M की तरह ही 5 कर्व बनते हैं, 5 डॉट्स बनते हैं। स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, W। और लास्ट K। स्टैंडिंग लाइन, यहाँ मिडिल से डॉट लगाते हैं, स्लैंटिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, K। स्टैंडिंग लाइन, डॉट यहाँ से लगाएंगे, स्लैंटिंग लाइन, then स्लैंटिंग लाइन, K। तो देखा आपने, स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले हैं AVXYZMNWK। और फिर नेक्स्ट आते हैं कर्व से बनने वाले अल्फ़ाबेट। स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, देन कर्व, P। स्टैंडिंग लाइन,
हाफ कर्व, देन पी। सी इजी है, जैसे हम राइट कर्व बनाते हैं ऐसे 3 डॉट्स बनाकर कर्व, देन कर्व सी। डी स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व टी, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व टी। जी सी बनाएंगे, देन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। जी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन। जी स्लिपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन ले जा करके इसको इस तरह से कर्व कर देंगे। जे स्लिपिंग लाइन, कर्व, देन कर्व ओ, कर्व, देन कर्व ओ। क्यों? बहुत इजी है, जस्ट लाइक ओ बनाएंगे और फिर बीच में से यहाँ से स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे। ओ, देन स्लैंटिंग लाइन क्यू, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व पी, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व पी। स्टैंडिंग लाइन जस्ट लाइक पी बनाएंगे, फिर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन निकाल देंगे आर, स्टैंडिंग लाइन पी, स्लैंटिंग लाइन और पहले राइट कर्व बनाएंगे, फिर यहीं से ज्वाइन करते हुए लेफ्ट कर्व एस, राइट कर्व, देन लेफ्ट कर्व एस, और लास्ट स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए थोड़ा सा इसको कर्व देंगे और फिर वापस स्टैंडिंग लाइन यू, स्टैंडिंग लाइन थोड़ा सा घुमाएंगे, कर्व देंगे, देन स्टैंडिंग लाइन यू। तो देखा आपने, सबसे पहले इन्हें स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व से हम इन्हें कितने इजीली तरीके से A to Z लिखना सिखा सकते हैं। और जब इन्हें इस तरह से आ जाएगा तो उसके बाद हम इन्हें पूरे A to Z लिखने के लिए बोलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।